जय हिंद बच्चों या जय हिंद साथियों, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी का आकर्षण एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण पटेल और आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के क्लास 2 को देखेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक जो देखा था उसी के हम आगे एडवांस चलेंगे। तो आज का टॉपिक हम पहले पुराने जितने जो हमने जो पढ़ा था हम थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं, ताकि आपको जो है पुराने में अगर कोई भी डाउट होगा तो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम अभी चल रहे हैं प्रोफेशनल मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसमें हम प्रोफेशनल लेवल का सीख रहे हैं। पहला पार्ट मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, मैं हल्का हल्का थोड़ा सा पिछले क्लासेस में जो हमने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि अगर थोड़ा मोड़ा भूले होंगे तो आसानी से रिमाइंड हो जाए। मूलांक का मतलब होता है जिस दिन हम पैदा हुए हैं उसके अंकों को जोड़ते हैं तो हो जाता है मूलांक। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ किसी का 14 तारीख को पैदा हुआ है तो 1 + 4 कर देंगे तो 5, उसका मूलांक हो जाएगा। ठीक है, मूलांक से क्या पता चलता है, तो पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है कि उनका पर्सनल लाइफ कैसा है, उनके लोगों के साथ बिहेवियर कैसे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा गुस्सा करता है, कैसे बात करता है, एवरीथिंग मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है मूलांक। दूसरा हमने बात किया था कि भाग्यांक क्या होता है, तो भाग्यांक मतलब जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस महीने में पैदा हुए हैं और जिस साल में पैदा हुए हैं उन सारे डिजिट को जब आप प्लस करते हैं तो भाग्यांक आता है। और भाग्यांक जो है हमारे किस्मत को बताता है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ को बताता है कि आने वाला जो है हमारा कौन सा प्रोफेशन हमको सूट करेगा। ठीक है, हमको जॉब अच्छा होगा कि बिजनेस अच्छा होगा कि आर्ट लाइन या कोई भी XYZ क्या सूट करेगा हमको प्रोफेशन पे, उस सब चीजों को हम भाग्यांक से जानते हैं। तो हम लोगों ने मूलांक और भाग्यांक दोनों निकालना सीखा कि अगर मूलांक जिस दिन पैदा हुए हैं और भाग्यांक मतलब पूरा टोटल सभी अंकों का योग करते हैं तो भाग्यांक आता है। इसी तरह से मूलांक और भाग्यांक निकालने के बाद मैंने अगला क्लास बताया था कि मूलांक और भाग्यांक के अनुसार शुभ मोबाइल अंक कैसे निकालते हैं। तो इसी में मैंने चार्ट बताया हुआ था कि अगर मान लो किसी का मूलांक या भाग्यांक 1 है तो उसको क्या सूट करेगा, तो 1356, 2 है तो 1356। बस 3 को जो है टोटल 6 पे नहीं देना है, क्योंकि 3 और 6 जो है एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है, तो उसको 3 वाले जिसका मूलांक या भाग्यांक है उसको क्या सूट करेगा, तो 1 सूट करेंगे, 3 सूट करेगा और 5 सूट करेगा, 6 बस सूट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब 6 उसके लिए एनिमी होगा। वैसे ही 4 है तो 4 को क्या सूट करेगा, तो 1 सूट करेंगे, 3 सूट करेगा, 5 सूट करेगा और 6 भी सूट करेगा, मतलब चारों उसके लिए फ्रेंडली होंगे। 5 के लिए 1 3 5 6 चारों फ्रेंडली होंगे। अब 6 की बात आते हैं, जिसका मूलांक या भाग्यांक 6 है उसको क्या उसके लिए एंटी होगा, तो उसके लिए 6 के लिए 3 एंटी होगा। जैसे 3 के लिए 6 एंटी होता है वैसे ही 6 के लिए 3 एंटी होगा। तो अब 6 मूलांक जिसका भाग्यांक है उसको क्या सूट करेगा, तो 1 5 और 6 ये तीनों डिजिट सूट करेंगे, बस 3 सूट नहीं करेगा। वैसे ही 7 है, 7 के लिए सारे फ्रेंडली होते हैं, 1 3 5 6 चारों दे सकते हैं। 8 और 1 का हमेशा से दुश्मन रहा है, एनिमी रहा है, एंटी है, तो 8 वाले को आप टोटल 1 पे नहीं देना है। 9 1 3 5 6 चारों दे सकते हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हमको केवल 3 नंबर को बस याद रखना है। ठीक है, जिसका मूलांक भाग्यांक BN और DN। ठीक है, जिसका 3 है उसको टोटल 6 पे नहीं देना है, 6 वाले को जो है 3 पे नहीं देना है और 8 वाले को जो है 1 पे नहीं देना है। बाकी बच गए क्या, 1 बच गए, 2 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 7 और उसके बाद 9। इतने जो मूलांक भाग्यांक हैं जिसका मतलब BN और DN है, इन सब को जो है आप टोटल 1 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे नया नंबर दे सकते हैं। बाकी बस आपको 3 मूलांक भाग्यांक को बस याद रखना है, 3 को 6 नहीं देना है, 6 को 3 नहीं देना है, 8 को 1 नहीं देना है। उसके बाद हमने अगला टॉपिक पे पहुंचे थे क्या, तो इसी में हम जो है मूलांक भाग्यांक का लकी नंबर कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने दोनों का पहले कोई भी जातक है उसका BN/DN निकालेंगे, BN/DN के बाद उसके BN/DN के साथ उसका लकी नंबर क्या है, उस लकी नंबर में फिर कॉमन क्या है, इसको हम लोगों ने निकालना सीखा था। फिर उसके बाद ये जैसे जातक है जिसका BN और DN दोनों का 1356 है, 1356 है, दोनों का कॉमन लकी नंबर क्या हो जाएगा, 135613। तो इस तरीके से लकी नंबर निकालना हम सीखे थे पिछले क्लास में। ठीक है, साथ ही साथ अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि किसी को भी अगर टोटल 1 पे अगर नंबर दे रहे हैं तो उस टोटल 1 का उस आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
2 है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 3 है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो हम लोगों ने 1 से लेकर के 9 तक के इम्पैक्ट को देखा था। ठीक है, पुराने वीडियो में हम डिटेल से देखे थे, मैं हल्का हल्का बस बताते चल रहा हूँ कि 1 जो है सूर्य का नंबर है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है, या जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या जो नेता या राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही पूरा इसके बारे में डिटेल बताया हुआ हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसका 3 का है जो शादी अच्छा करना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ अच्छा करना चाहते हैं, या एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, अपना ग्रोथ चाहते हैं, तो टोटल 3 अच्छा है। ठीक है, 5 पे ही जो बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, मनी को फ्लो को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, या अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, टू ट्रेवल चाहते हैं, उनके लिए 5 अच्छा है। वैसे ही 6 है, 6 जो है लग्जरी लाइफ के सुख सुविधा चाहते हैं, या जिसकी शादी नहीं हो रही है, आप टोटल उसको 6 पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 6 का हमने पढ़ा था। अब ये हो गया 1 3 5 6 जो है, आपको याद रखना है कि 1 3 5 6 किसको देना है, किसको नहीं देना है। हम लोगों ने लकी नंबर पर पिछले क्लास में डिटेल में चर्चा किया था। ठीक है, उसी के बाद हमने देखा था कि कुछ कुछ ऐसे पेयर हैं या जिसका टोटल ऐसे हैं जिसको बिल्कुल भी भूल से भी नहीं लेना। जैसे 2 है, 2 जो है जीवन में जो है अनस्टेबिलिटी देता है, मतलब लाइफ हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन देता है, क्योंकि जैसे चंद्रमा का साइज जो है छोटा बड़ा होते रहता है, वैसे हमारे जीवन का भी ग्राफ जो है अलग अलग होता है। उसके बाद चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, मन को प्रभाव डालता है, इसीलिए जिसके पास भी टोटल 2 होता है उसका मन हमेशा अस्थिर होता है, इसीलिए टोटल 2 नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4, राहु का नंबर है। राहु जो है बहुत ट्रबल देता है, कोर्ट केस, पुलिस केस, हेल्थ इश्यू वगैरह बहुत ज्यादा देता है, कुटिल बुद्धि बनाता है, सातिर बुद्धि बनाता है, तो इसको टोटल 4 पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टोटल 7, ठीक है, एकदम गोल्डन हार्ट होते हैं 7 वाले, तो अगर किसी के पास भी अगर 7 होगा तो हर काम को दिल से करेगा, दिमाग से नहीं करेगा। किसी को पैसा देना है तो बेझिझक दे देगा। ठीक है, मतलब धोखा खाने के चांसेस ज्यादा होते हैं टोटल 7 वालों को, इसीलिए टोटल 7 नहीं देना चाहिए। मेरिड लाइफ को प्रभाव करता है, इसलिए टोटल 7 पे नहीं देना चाहिए। टोटल एक कर्म फलदाता होता है, शनि का नंबर है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देता है, तो इसीलिए टोटल 8। जीवन में हर्डल्स बहुत ज्यादा देते हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा देते हैं, फाइनेंशियल लॉस प्रॉब्लम होता है टोटल 8 पे, इसलिए 8 नहीं लेना चाहिए। उसके बाद 9 जो है एनर्जी का नंबर है, मंगल का नंबर है, और मंगल जो है ज्यादा गुस्सा देता है, ज्यादा एंगर देता है, दुर्घटना वगैरह देता है, इसलिए टोटल 9 पर नहीं लेना चाहिए। तो हमने यहाँ तक पिछले क्लासेस में यहाँ तक देखा था। अब नया टॉपिक लिखिए क्लास 4 पे, इसी में एक टॉपिक और बता दिया था जाते जाते, जिसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखिए मोबाइल नंबर का टोटल कंपाउंड नंबर कौन सा लें और कैसे चयन करेंगे, इसको देखिए। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में मैंने बताया हुआ था कि जब भी किसी के लिए मोबाइल नंबर लेंगे तो टोटल 1 3 5 और 6 यहाँ पर, तो 1 अगर जब भी किसी को भी दे रहे हैं, नए क्लाइंट को दे रहे हैं टोटल 1 पे, तो आप जैसे एग्जांपल देखिए, ये हम लोगों का ऑफिस का नंबर है 9575373115। तो जैसे इसको अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 46 आएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म आते हैं, एक होता है टोटल नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल नंबर, जिसको हम अभी 1 3 5 6 की बात कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा होता है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर का मतलब होता है जब टोटल नंबर को जब हम जोड़ते हैं, तो जब 2 अंक में जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड नंबर। जैसे देखिए 9 + 5 + 7 + 5 + 3 + 7 + 3 + 1 + 1 + 5 करेंगे, तो जब टोटल प्लस करेंगे तो 46 आ गया, 2 डिजिट में आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नंबर कहेंगे, इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। अब ऐसे ही ये जो हो गया 1 मतलब टोटल नंबर, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 3 5 6, ये हो गया टोटल नंबर। और कंपाउंड नंबर क्या होंगे, तो ये जितने जो आप जो देख रहे हैं ये सब कंपाउंड नंबर हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर क्या होता है और कंपाउंड नंबर क्या होता है। तो टोटल वालों के लिए बस एक ही चीज बस आपको याद रखना है कि 28 या 82 का कंपाउंड नंबर भूल से भी किसी को मत दीजिएगा। अब इसका कारण को समझिए कि 28 जो है एक चंद्रमा का नंबर है और एक शनि का नंबर है। ठीक है, तो ये जो है मानसिक तनाव ज्यादा देता है, डिप्रेशन ज्यादा देता है, एंजाइटी ज्यादा देता है,
ठीक है, तो इसीलिए भूल से भी किसी को 28 या 82 पे नहीं देना है। दूसरा नंबर आता है जब 3 पे जब आप देंगे तो 48 या 84 बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि 4 राहु का नंबर है, 8 शनि का नंबर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जो है जरूरत से ज्यादा हेल्थ इश्यू देंगे, कोर्ट केस देंगे, साथ ही साथ मेडिकल प्रॉब्लम देंगे और जीवन में हर्डल्स देते हैं। तो इसीलिए 48 या 84 भूल से भी किसी को नहीं देना है, याद रखिएगा। बाकी 5 में कोई सा भी नंबर दे दीजिए, 14 दे दीजिए, 23 दे दीजिए, 32 दे दीजिए, 41 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 59 दे दीजिए। 59 को दोबारा प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आप 59 पे भी दे सकते हैं, अच्छा नंबर है, ठीक है। उसके बाद 6 में 15 भी दे सकते हैं, 51 दे सकते हैं, 33, 24, 42, 51, ये सारे अच्छे कंपाउंड हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जितना पढ़ा था मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए आज के क्लास कि मोबाइल नंबर का टोटल योग कैसे करेंगे। इसके पहले भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दिया था, बट फिर भी याद रखिए, हमेशा से एक गोल्डन रूल लिख लीजिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अक्सर लोग जो है गलती करते हैं। जब भी किसी के लिए अगर आप नंबर लेंगे तो याद रखिएगा हमेशा जो है टोटल नंबर ओरिजिनल नंबर से करना है, ना कि मॉडिफाई नंबर से। लिख लीजिए, गोल्डन रूल याद रखिएगा, सभी अंकों का योग हमेशा से ओरिजिनल नंबर के साथ करना है, ना कि मॉडिफाई। इसको अच्छे से कलर पेन पे लिख लीजिए, क्योंकि हर बार बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं कि कभी भी किसी का भी टोटल नंबर करना है, सभी अंकों का योग करना है, तो हमेशा जो है ओरिजिनल नंबर से करना है, ना कि मॉडिफाई से। लिख लीजिए। उसके बाद एक दो एग्जांपल करवाता हूं तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो हमेशा ओरिजिनल नंबर से प्लस करना है, ना कि मॉडिफाई से, ठीक है। अब आगे देखिए इसी को, जैसे एग्जांपल देखिए, एक नंबर है जिसमें कोई भी जीरो नंबर नहीं है, तो जीरो नंबर नहीं है तो मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। मॉडिफाई तभी करते हैं जब जीरो आते हैं। इसमें जैसे सारे नंबर जो है डिजिट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 966 933 4253 ये नंबर है। जब सभी अंकों को प्लस कर देंगे, 9 + 6 + 6 + 9 + 3 + 3 + 4 + 2 + 5 + 3, जब सबको प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो जब 50 आ रहे हैं, जब दोबारा प्लस कर दोगे 5 + 0 को, तो टोटल क्या आ गया, 5। अब देखिए यहाँ पर 50 जो आया ये क्या है, तो एक कंपाउंड नंबर है, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कंपाउंड नंबर क्या होता है। तो जब सभी अंकों के योग को जब प्लस करेंगे, जब सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो जो 2 डिजिट में आएगा उसको बोलेंगे हम कंपाउंड नंबर, जो सिंगल डिजिट में आएगा वो कहलाएगा टोटल नंबर, ठीक है। अब इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ा नहीं, क्योंकि जीरो है नहीं, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, ये ओरिजिनल नंबर कहीं पे मॉडिफाई करना पड़ा नहीं, तो डायरेक्ट हमने प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो है, ठीक है। अब जब भी प्लस करेंगे ओरिजिनल नंबर को प्लस करेंगे, ना कि मॉडिफाई, ठीक है। अब मॉडिफाई क्या होता है, मॉडिफाई जो है सामने वाले के अंक को धारण कर लेता है, तो मॉडिफाई को प्लस नहीं करना है। जैसे इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, 99, उसके बाद 11, 54, इस सामने के अंक को धारण कर लेगा, मतलब ये कहा जाएगा 4498। तो कभी भी इसको प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो अंक आया हुआ है 44, ठीक है, ये मॉडिफाई करने से आया है, ठीक है। तो जब भी मॉडिफाई करते हैं तो उसके टोटल अंक इसको नहीं करेंगे, हम हमेशा प्लस किसको करेंगे, इस ओरिजिनल नंबर को। ओरिजिनल नंबर में क्या होगा, 9 + 9 1 + 1 5498, ये ओरिजिनल नंबर को ही करेंगे, ना कि मॉडिफाई को, ठीक है। याद रखिएगा, जब मॉडिफाई करेंगे तो ऐसा होगा। अब मॉडिफाई क्यों करते हैं, इसको आगे स्लाइड में और बताऊंगा। मॉडिफाई इसलिए करते हैं ताकि हम जो है पेयरिंग बना पाए, पेयर बना पाए, ठीक है। उसके बाद उसको जो है ग्रिड में फिल कर पाए, कुंडली बना पाए, इसीलिए हम उसको मॉडिफाई करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी मोबाइल नंबर को योग करना रहेगा, हमेशा से जो है ओरिजिनल नंबर पे करना है, ना कि मॉडिफाई पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, जैसे देखिए ये ऑफिस का नंबर 9575373115। जब सभी अंकों में देखिए कहीं पर भी जीरो है नहीं, अब जीरो नहीं है तो मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, सभी अंकों को प्लस कर दीजिए। 9 + 5 + 7 + 5 + 3 + 7 + 3 + 1 + 1 +
5 सबको प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो 46 क्या कहलाएंगे, तो एक कंपाउंड नंबर कहलाएगा, CN है, ठीक है। और उसके बाद जो टोटल आया 46 को दोबारा प्लस किए तो कितना आ गया 10, 10 को दोबारा प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये 1 कहलाएगा टोटल नंबर। तो कंपाउंड नंबर भी हो गया, टोटल नंबर भी हो गया, ठीक है। तो हमेशा से जब भी नंबर को प्लस करना रहेगा हमेशा ओरिजिनल नंबर से करना है। 0 रहेगा तो 0 को हटा दीजिएगा, 0 को प्लस करेंगे तो भी वही वैल्यू आएंगे। तो हमेशा से जब भी टोटल नंबर करना रहेगा ओरिजिनल से ही करना है, ना कि मॉडिफाई से। अब दूसरा टॉपिक लिखिए दूसरे क्लास ग्रुप में कि मोबाइल नंबर का जोड़ा कैसे बनाएं, अगर मोबाइल नंबर में 0 ना हो तो भी और 0 हो तो भी कैसे बनाएंगे, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमेशा से जो है पहले जो भी नंबर रहेंगे ओरिजिनल नंबर है, अगर 0 नहीं है तो मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर मॉडिफाई करना होगा तो कैसे करेंगे आगे देखिए। जैसे एग्जांपल देखिए एक ऑफिस का नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर एग्जांपल मान लो 9669334253। प्रश्न क्या है कि हम कोई भी नंबर दिए हुए हैं हम उसको पेयर कैसे बनाएंगे, जोड़ा क्यों मतलब जोड़ा कैसे बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिए जब भी अगर मान लो 0 नहीं है, ठीक है, तो सीधा सीधा आप पेयरिंग बना दीजिए। पहले देखिए 96 का, तो पहला हो गया 96, ठीक है। दूसरा हो गया नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्या आ जाएंगे 66, एक डिजिट को छोड़ दीजिए तो 66 हो गया। फिर अगला फिर 2 डिजिट को छोड़ दीजिए तो 69 हो गया। फिर अगला क्या जाएगा 93 तो 93, फिर अगला क्या जाएगा 33 तो 33, फिर एक डिजिट को छोड़ दीजिए अगला डिजिट को ले लीजिए तो 34 तो 34, फिर अगला क्या जाएगा 42, नेक्स्ट 25, मतलब इस तरीके से अगर 10 अंकों का अगर मोबाइल नंबर है तो टोटल जो है 9 पेयर बनेंगे। याद रखिएगा कितने पेयर बनेंगे 9 पेयर। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो है 10 पेयर भी बनाते हैं। 10 पेयर कैसे बनाते हैं, आखिरी नंबर और पहला नंबर ये दोनों को बना करके पेयर बना देते हैं, जबकि ऐसा मत बनाइएगा। 9 पेयर ओरिजिनली बनाइएगा। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप जाएंगे तो 9 ही पेयर बनाइए, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 पेयर सफिशियंट है, ठीक है। तो जब भी कोई भी नंबर दिया रहेगा पहले 2 अंक को ले लीजिए, फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर अगला नंबर ले लीजिए, फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर अगला नंबर ले लीजिए, फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर अगला नंबर, फिर अगला छोड़ दीजिए, फिर अगला नंबर। तो इस तरीके से ऐसे करते करते आपको 9 पेयर बनेंगे, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे नंबर है, किसी का भी नंबर हो सकता है, हमने केवल एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। जैसे देखिए 8896888883 है, तो पहले 2 डिजिट को ले लिए तो 88 बन गया, फिर इसको छोड़ दिए, फिर अगला ले लिए तो 89 हो गया, फिर अगला छोड़ दिए तो 96 हो गया, फिर अगला देखेंगे तो 66 हो गया, फिर अगला देखेंगे तो 68 हो गया, ठीक है। फिर अगला देखेंगे तो 88 हो गया, फिर अगला देखेंगे फिर 88 हो गया, फिर अगला देखेंगे फिर 88 हो गया, फिर अगला देखेंगे तो फिर 83 हो गया। तो इस तरीके से टोटल कितने बनेंगे, 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, टोटल 9 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई सा भी मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए और उस मोबाइल नंबर के पेयर बनाइए, ठीक है। ये जैसे कोई एक एग्जाम्पल एक नंबर है क्या 9891231652, तो इसको जब पेयर बनाएंगे तो क्या जाएगा 9889112331166552। तो इस तरीके से 9 पेयर बनेगा। ऐसे ही सेम कोई दूसरा नंबर है एग्जांपल 9921329933, तो कैसे पेयर बनेंगे 999221133229999333, इस तरीके से 9 पेयर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब मोबाइल नंबर का जोड़ा जब बनाएंगे अगर मान लो अगर 0 रहेगा, ठीक है, तब कैसे पेयर बनाएंगे सर, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखिए मोबाइल नंबर का जोड़ा कैसे बनाएं, अगर मोबाइल नंबर में 0 हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब 0 हो तो हमेशा जो है पहले उस नंबर का मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मॉडिफाई करेंगे तो क्या होंगे समझिए, मॉडिफाई कैसे करते हैं इसको भी समझिए। जैसे मान लो कोई मोबाइल नंबर दिया हुआ है और उसके मोबाइल नंबर में अगर मान लो 10 है, तो हमेशा से एक बेसिक रूल समझिए, 0 जो है सामने के अंक को धारण कर लेता है। याद रखिएगा जब भी अगर आप पढ़ेंगे या जब भी किसी का भी दूसरे को पढ़ाएंगे या किसी नंबर को एनालिसिस करना होगा तो हमेशा से याद रखिएगा कि 0 जो है सामने के अंक को धारण कर लेता है।
ओरिजिनल नंबर में जीरो शामिल हो तो कैसे मॉडिफाई करें, ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में याद रखिएगा जीरो जो है खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा जीरो की जो है खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। जीरो जो है सामने वाले का वैल्यू को धारण कर लेता है, ठीक है, सामने डिजिट में जो होगा एज इट इज वही सेम। तो जीरो पहले के अंक जो भी अंक होता है उस अंक को धारण कर लेता है। जैसे एग्जांपल देखिए 10 है, तो जीरो के सामने क्या है, जीरो के सामने 1 है, तो मॉडिफाई करेंगे तो क्या जाएगा 11 बन जाएंगे। जीरो के सामने अगर 2 है तो क्या बन जाएगा, मॉडिफाई करेंगे तो 22। जीरो के सामने अगर 3 है, मॉडिफाई करेंगे तो क्या जाएगा 33। जीरो के सामने 4 है तो क्या जाएगा 44। जीरो के सामने अगर 5 है, मॉडिफाई करेंगे तो क्या जाएगा 55। जीरो के सामने अगर 6 है तो कितना हो जाएगा 66। जीरो के सामने अगर 7 है तो कितना हो जाएगा 77। जीरो के सामने 8 है, मॉडिफाई करेंगे तो 88। जीरो के सामने अगर 9 है, मॉडिफाई करेंगे तो 99। और अगर 100 है, जीरो के सामने क्या है 1 है, तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या जाएगा 111, ये तीनों। ऐसे ही अगर मान लो 200 है, 200 को अगर आप मॉडिफाई करोगे तो सामने के अंक को धारण कर लेगा तो क्या जाएगा 222। वैसे ही अगर 3000 है, मॉडिफाई करोगे तो क्या जाएगा 33333। अगर ऐसी अगर 40,000 है, मॉडिफाई करोगे तो 44444। अगर ऐसी अगर मान लो 5 लाख है, मॉडिफाई करेंगे तो 555555। ऐसी अगर ऐसी कोई सभी अगर नंबर हो, जैसे मान लो 305 है, मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये सामने के अंक को धारण कर लेगा तो क्या जाएगा 335। ऐसी अगर मान लो एक नंबर है यहाँ पर 20408000, मॉडिफाई करेंगे तो ये सामने के अंक को धारण कर लेगा तो यहाँ क्या जाएगा 22। इस 4 को यहाँ धारण कर लेगा तो क्या जाएगा 44। ये 8 को यहाँ धारण कर लेंगे तो क्या जाएगा 8 8 और 8। इस तरीके से नंबर हो गया। ऐसे अगर मान लो कोई दूसरा नंबर है 9009, अगर मॉडिफाई करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर 9999। तो इस तरीके से नंबरों को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे अगर हम देखें कि जब भी अगर नंबर दिया हो बड़े लेवल पे, ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, 7499700080। अब पहला सवाल, अगर मान लो अगर आपको टोटल नंबर निकालना है और कंपाउंड नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो मैंने पहले ही रूल बताया हुआ है, जब भी हमको टोटल करना होता है, लिख लीजिए अपने कॉपी में कहीं पे भी, जब भी टोटल नंबर करना रहता है हम हमेशा जो है ओरिजिनल नंबर से करेंगे। तो जब भी प्लस करेंगे तो किसका किसका प्लस करेंगे, 7 + 4 + 9 + 9 + 7 + 8, ये हो जाएगा टोटल नंबर, ठीक है। अब इसी को अगर हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्यों करते हैं, ताकि हम पेयर बना पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 7499। अब देखिए 7 के सामने इधर क्या है 00, तो ये 0 और ये जो 0 है सामने 7 को धारण कर लेगा तो क्या बन जाएगा 777। 8 के बाद क्या है 00 है, मतलब मॉडिफाई करेंगे तो क्या जाएगा 888। अब ये हो गया मॉडिफाई। हमेशा टोटल नंबर किससे करेंगे, ओरिजिनल से करेंगे। मॉडिफाई क्यों करते हैं, हमेशा बस पेयर बनाने के लिए, याद रखिएगा मॉडिफाई करेंगे हम केवल और केवल पेयर बनाने के लिए। टोटल हमेशा हम करना है हमको ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज में गलती करते हैं। तो हमेशा जब भी प्लस करना रहेगा तो ओरिजिनल नंबर से कीजिएगा, ठीक है। मॉडिफाई हम केवल और केवल करते हैं पेयर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होंगे 7474 हो गया, फिर 499997, उसके बाद क्या हो जाएंगे 77, उसके बाद फिर से 77 78, उसके बाद क्या हो जाएंगे 88, उसके बाद फिर से 88। इस तरीके से 10 अगर नंबर है, 10 अंकों का नंबर है तो टोटल जो है 9 पेयर बनेंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं ताकि आप आसानी से ओरिजिनल नंबर का टोटल और उसका मॉडिफाई कैसे करेंगे आपको समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल है, जैसे किसी का मोबाइल नंबर है 8090706040, ये मान लो एग्जांपल है किसी का मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, कंपाउंड नंबर निकालने के लिए क्या, जब भी हम किसी का कंपाउंड नंबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर से हम कंपाउंड नंबर निकालेंगे। टोटल नंबर हम किससे निकालेंगे, ओरिजिनल नंबर से। अब मॉडिफाई क्यों करेंगे, तो मॉडिफाई केवल और केवल जो है पेयर बनाने के लिए हम उसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे देखिए 0 जो है सामने के अंक को धारण कर लेता है तो ये कहा जाएगा 88। 0 के सामने में क्या है 9 है तो ये कहा जाएगा 999। 0 के सामने 7 है तो यहाँ पर कहा जाएगा 77।
जीरो के सामने 6 है तो डबल 6 हो जाएगा, जीरो के सामने 4 है तो हो जाएगा डबल 4। तो इस तरीके से मॉडिफाई जब भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 88 99 77 66 44। ठीक है, अब जब इसको हम क्या करेंगे, जब मॉडिफाई करने के बाद जब हम पेयर बनाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा 88, उसके बाद क्या हो जाएंगे 89, उसके बाद हो जाएंगे 99 97, 97 के बाद 77 76 66 64 44। तो इस तरीके से टोटल 10 अंकों का जो नंबर होता है टोटल 9 पेयर बनते हैं। एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में कोई सा भी जो नंबर हो आसानी से बैठ जाए। ठीक है, मेरा मकसद कोर्स कंप्लीट नहीं है, मेरा मकसद है कि आप प्रोफेशनल लेवल पे सीख जाएं। भले ही 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना बेहतरीन तरीके से सीख जाएं कि आप दूसरों को भी पढ़ा पाएं, लाखों रुपए कमा पाएं। ठीक है, आगे अब देखिए, अगर कोई नंबर है 9021329030, ठीक है, ये उसका ओरिजिनल नंबर है। तो इस ओरिजिनल नंबर से हम क्या करेंगे, कंपाउंड नंबर निकालेंगे, इसी से हम टोटल नंबर निकालेंगे। अब इसी नंबर को हम मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई केवल केवल क्या करने के लिए, हम केवल पेयर बनाने के लिए हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अब पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो जीरो जो है सामने का अंक उदाहरण कर लेता है तो ये हो जाएगा 99, 2132, जीरो के सामने क्या है 9 है तो ये हो जाएगा 99, जीरो के सामने क्या है 3 है तो ये हो जाएगा 33। तो अब इसको पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 99 92 21 13 32 29 99 93 33। तो इस तरीके से 99 92 21 13 32 29 99 93 33, इस तरीके से 9 पेयर बने। तो आशा करता हूं कि आपको मॉडिफाई करना, टोटल कंपाउंड नंबर निकालना, टोटल नंबर निकालना, मॉडिफाई कैसे करते हैं इतना आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक लिखिए नेक्स्ट। ये तो वही सेम एग्जांपल है समझाने के लिए। अब लिखिए मोबाइल नंबर के जोड़े या मॉडिफाइड नंबर का जोड़ा क्या क्या प्रभाव देते हैं, इस चीज को हम एकदम डिटेल से समझते हैं। इसी चीज को बड़े बड़े जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं ज्यादातर कभी भी यूट्यूब चैनल वगैरह में या बाहर में बताते नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि यही इस चीज का जान है, इसका आधार है, समझिए। ठीक है, तो हम अभी तक हम मॉडिफाई करके पेयर क्यों बना रहे थे, इसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो कोई नंबर है, ठीक है, कोई मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब ये जैसे 9575373115, अब इसको पेयर जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा 95, ठीक है, उसके बाद 57, उसके बाद क्या बनेंगे 75, उसके बाद क्या बनेगा 53, उसके बाद क्या बनेगा 37, उसके बाद बनेगा 73, ठीक है, उसके बाद क्या बनेंगे 31, उसके बाद क्या बनेगा 11, फिर उसके बाद क्या बनेगा 15। तो इस तरीके से टोटल कितने पेयर बने, टोटल जो है 9 पेयर बने। अब इस 9 पेयर का उस जो भी आदमी है या जो भी जातक है या जिसके पास भी मोबाइल नंबर है, ये जो 9 पेयर बने हर एक आदमी को क्या क्या प्रभाव देगा उस चीज को समझते हैं। जैसे देखिए इस टोटल नंबर पे 11 है, ठीक है, तो जो 11 है ये 11 आदमी को क्या प्रभाव देता है। 31 है तो आगे 31 के बारे में पढ़ेंगे। 15 है तो 15 का पेयर क्या पेयर देता है, क्या प्रभाव देता है। अगर मान लो 73 अगर मोबाइल नंबर में है तो 73 क्या प्रभाव देता है। 37 है तो क्या प्रभाव देगा। 53 है तो सामने वाले आदमी को क्या प्रभाव देगा। 75 है, 57 है, 95 है तो ये आदमी को क्या प्रभाव देता है, इसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर है 950910133735। अब ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया हूं, ऐसा एग्जाम्पल इसलिए दिया हूं ताकि जो है जब आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में नंबर क्या है 7555, क्योंकि ये जीरो जो है सामने के अंक को धारण कर लेगा तो 55 हो गया, 91 हो गया, उसके बाद ये जीरो जो है सामने के अंक को धारण कर लेगा तो क्या जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 37 और 35। अब देखिए इसमें टोटल जो है कितने बार 11 आ रहे हैं, तो 2 बार 11 आ रहे हैं। जब आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा 75 55 59 91, उसके बाद 11, फिर से 11,
उसके बाद 13, 37, 73 या 35। मतलब टोटल कितने टाइम्स आ गया 11, 2 बार आदमी को, मतलब 2 बार इसका इम्पैक्ट देगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस नंबर में केवल एक ही बार पेयर बन रहे हैं तो डबल वन हो गया। यहाँ पर कितने बार पेयर बन रहे हैं तो यहाँ पर डबल वन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मोबाइल नंबर को देखना होता है कि उसके मोबाइल नंबर में कितने बार वन है या कहां पर इसका पेयर बन रहा है। अगर पेयर बन रहे हैं तो उस आदमी को क्या प्रभाव देगा, हम इसको यहां पर अब जानते हैं। तो जब भी किसी की भी जातक के या किसी की भी मोबाइल नंबर पे, चाहे आपके हो चाहे आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास, अगर मान लो कहीं पर भी अगर वन आते हैं या डबल वन आते हैं तो क्या प्रभाव देगा। मतलब जब भी पेयर बनेंगे डबल वन का, तो ये जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट जोड़ा माना जाता है। अब क्यों बेस्ट जोड़ा माना जाता है, क्योंकि एक जो है सूर्य का नंबर है, और आप जानते हैं कि सूर्य जो है पूरे दुनिया को प्रकाश देता है। ये इसको राजा माना जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, और ये राजा जो नंबर है ये आदमी को जो है ना लीडरशिप देता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, जैसे राजा जो है पूरे प्रजा को, पूरे मंत्रिमंडल को चलाता है, वैसे ही सेम इस 11 जिसके भी मोबाइल नंबर पे होगा उसको हमेशा लीडिंग करने का, लीडरशिप क्वालिटी देता है। अब इसी को प्रोफेशनल लेवल पे जब आप समझेंगे तो किसी को भी जब भी नया मोबाइल नंबर देंगे तो सामने वाले के क्लाइंट को प्रॉब्लम को समझना है। अगर मान लो क्लाइंट आकर के बोला कि मैडम मुझे जो है मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, मैं जो भी टीम स्टाफ है उसको लीड नहीं कर पाता हूँ, उनको चला नहीं पाता हूँ, उनको कमांड नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो उसको बताइएगा कि आप जो है अपने मोबाइल नंबर पे डबल वन को जरूर शामिल कीजिएगा। अगर आप डबल वन को शामिल करते हैं तो आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जो आप टीम को लीड नहीं कर पाते हैं, स्टाफ को लीड नहीं कर पाते हैं या घर वालों को लीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगा। तो डबल वन जो है लीडरशिप क्वालिटी देता है। तो क्लाइंट के प्रॉब्लम को पहले समझना है, ठीक है, कि उसको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, उस अनुसार उसको सोल्यूशन देना है। तो उनके मोबाइल नंबर पर क्या शामिल कर देना है, आप डबल वन कहीं पर भी शामिल कर दीजिएगा। मतलब जब भी आप नंबर सिलेक्ट करेंगे तो आप नंबर अपने चॉइस से आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पे आप अपने अनुसार मॉडिफाई नंबर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अथॉरिटी। ठीक है, डबल वन जो है अथॉरिटी देता है कि आपके अंदर इतने पावर होंगे कि आप आराम से स्टाफ चला सकते हैं। आपके अंदर जो है धीरे धीरे उतनी काबिलियत दे देता है। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चा अगर मान लो आपके पास आया या कोई जातक आया, कोई पेरेंट्स आया कि सर मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, मैं हमेशा जो है कॉन्फिडेंस लो फील करता हूं, तो आप उसको डबल वन दे देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट आता है आपके पास या कोई पेरेंट्स आते हैं कि सर मुझे नया स्टार्टअप करना है, मुझे कैसा नंबर दूं या कैसा नंबर चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, जब भी कोई इनिशिएट करना चाहता है, कोई नया शुरुआत करना चाहता है, कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके मोबाइल नंबर पर डबल वन जरूर दीजिएगा ताकि उसको जो है वो मदद मिल जाए। तो डबल वन लीडरशिप क्वालिटी देगा, अथॉरिटी देगा, ठीक है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस देगा, इनिशिएटर बनाएगा, और साथ साथ सबसे बड़ा चीज, जो जिसके पास भी ये नंबर होगा डबल वन, उसको जो है नेम फेम देगा, मान सम्मान मिलेगा उसके फ्रेंड सर्कल से, उसके परिवार से, लोगों से, जनता से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, तो इसीलिए अपने मोबाइल नंबर को लिख लीजिए, बेस्ट पेयर माना जाता है। तो जब भी किसी को भी नंबर देंगे डबल वन जरूर दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर। अब ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पेयर है वन के बाद, डबल वन के बाद आता है वन टू, 11 के बाद 12 आते हैं। तो अगर मान लो किसी के मोबाइल नंबर पे अगर 12 है, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, जैसे देखिए यहाँ पर डबल वन आ गया, डबल वन के बाद क्या आ गया, टू आ गया, मतलब यहाँ 12 का आ गया, तो मतलब उस आदमी को 12 का पेयर देगा। अब जैसे देखिए 102 है, इसको जब आप मॉडिफाई करेंगे तो क्या बनेगा 112, मतलब यहाँ पर भी क्या आ गया 12 आ गया। यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आ गया, किसी भी जातक के मोबाइल पे मान लो 12 आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया, मतलब इस जातक को, इस जातक को, इस जातक को इस 12 का प्रभाव मिलेगा। तो 12 नंबर जो है इसको भी बेस्ट नंबर माना जाता है। कारण क्या है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 1 जो है सूर्य का नंबर है, 2 जो है चंद्रमा का नंबर। ठीक है, तो
चंद्रमा जैसे बहुत सुंदर है, सूर्य जैसे जो है प्रकाशमान है, नेम फेम है, अथॉरिटी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टिप लिख लीजिए, 1 जो है सूर्य का नंबर है, 2 जो है चंद्रमा का नंबर है, 1 पिता या पिता तुल्य को गवर्न करता है, मतलब पिता तुल्य को दर्शाता है या गवर्नमेंट को दर्शाता है, ठीक है। लिख लीजिए अपने कॉपी में अलग से कि 1 जो है पिता को दर्शाता है, पिता तुल्य को दर्शाता है, और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी है उनको दर्शाता है। दूसरा चंद्रमा जो है माँ को दर्शाते हैं, ठीक है, या माँ को गवर्न करते हैं, या माँ तुल्य जो भी है, जैसे सास है, बड़ी मम्मी है, ठीक है। तो ये सब जो है चंद्रमा को। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट स्टार टिप्स क्या लिखने बोल रहा हूं, तो याद रखिएगा जब भी 1-2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, आदमी को भरपूर पैसा देता है, ठीक है, साथ ही साथ नेम फेम देगा, आकर्षक चेहरा बनाएगा। और जब भी याद रखिएगा, आप अपने परिवार में देख लीजिए, जिस भी जातक का या जिस भी आदमी का, ठीक है, जिसके माता पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं या जिनका माता पिता का आशीर्वाद भरपूर है उस आदमी के पास, तो कभी भी उनको पैसे की दिक्कत नहीं होती है, याद रखिए। ये एक्स्ट्रा टिप्स रखिए। आप अक्सर देखिएगा जिनका भी माता पिता के साथ अनबन चलता है या जिनका माता पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है, समझ जाइए उनको पैसे का प्रॉब्लम जरूर होगा। दूसरा चीज, उनको कहीं ना कहीं सुख दुख, जब मास्टर लेवल का आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि 2 का इम्पैक्ट कैसा होता है माता के साथ, क्या है, कैसे है, चंद्रमा खराब है या सूर्य खराब है, उसको आगे प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा कि 1-2 माता पिता के साथ अगर अच्छा संबंध है तो पैसा भरपूर होंगे, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छा होगा। बस इतना भी लिखिए, आगे जब प्रोफेशनल लेवल पे और आगे जाएंगे तो आगे और बताऊंगा। जब मैं सूर्य का अलग से पढ़ाऊंगा, जब चंद्रमा का अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब उसमें आपको एकदम डिटेल में और बताऊंगा। बस इतना भी लिख लीजिए कि 1 और 2 जो है जब भी पेयर बनेंगे, पैसा जमा करवाता है, पैसे की आवक को बढ़ा देता है, साथ ही साथ, ठीक है, पैसा भरपूर देता है, ठीक है, पैसा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज, उसके पास जो भी सामान है या जो भी साधन है उससे जो है उसका वो भरपूर उपयोग कर पाते हैं, जिससे उनको अच्छा मतलब प्रॉफिट होता है। दूसरा चीज, जो 1-2 है, एक सूर्य का नंबर है, एक चंद्रमा का नंबर है, जिसके पास भी ये नंबर होता है उसका चेहरे में एक अलग ही आकर्षण होता है, एक अलग ही मतलब आकर्षक चेहरा बनाता है। तो 1-2 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। दूसरा चीज, जिसके पास भी 1-2 होंगे, ये जो है मतलब 1-2, एक सूर्य का नंबर है, एक चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा जो है इतना शांत और शीतल होता है, ठीक है, कि उस आदमी को जो है हेल्पिंग नेचर बनाता है, ठीक है, अच्छा मतलब लाइफ पार्टनर के रूप में बनता है, अच्छा लाइफ पार्टनर देता है, अच्छा सहयोगी जीवन साथी के रूप में रहते हैं। दूसरा चीज, अच्छा एजुकेशन कर देता है, साथ में आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा कर देता है, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी दे देता है जीवन पे। तो 1-2 मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा पेयर माना जाता है। अब सवाल आता है कि सर 1-2 किसको दें, ठीक है। तो जब भी कोई भी क्लाइंट अगर आता है, अगर वो बोला कि सर मुझे पैसे की बहुत समस्या रहती है, पैसे को लेकर के हमेशा तंगी बना रहता है, तो 1-2 दे दीजिए। दूसरा कि सर मेरे चेहरे में चमक नहीं रहता है, मुझे हमेशा डल फील होता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, तो 1-2 दे दीजिए। दूसरा चीज, उसने कहा कि सर मेरे लाइफ में हमेशा अप डाउन लगे रहता है, नेम फेम नहीं मिलता है, तो आप 1-2 दे सकते हैं, अच्छा पेयर है, ठीक है। अब इसी में एक चीज ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, 1-2 तो अच्छा है, लेकिन इसी के अपोजिट अगर मान लो 2-1 बन जाए तो इसी का सारा चीज उल्टा हो जाता है। अगर मान लो किसी के मोबाइल नंबर में अगर 2-1 अगर आ जाए, ठीक है, तो जब 2-1 आ जाएगा तब क्या होगा, तो जब भी किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर मान लो 2-1 आ गया, ठीक है, तो आदमी के लिए बहुत बुरा जोड़ा होता है उस जातक के लिए। क्योंकि जैसे 1-2 जो है अभी हमने पढ़ा, 1-2 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो पैसे का फ्लो को बढ़ा देता है, पैसे की आवक को बढ़ा देता है, सेविंग को बढ़ा देता है। लेकिन 1-2 का जस्ट उल्टा 2-1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैसे का बहुत खर्च करवाएगा, बेवजह के खर्च आएंगे उसके पास, ऐसे ऐसे खर्च आएंगे कि वो सोचा भी नहीं रहेगा। जैसे मान लो किसी के मोबाइल नंबर में 2-1 आ गया या 2-0-1 आ गया, मतलब इसको मॉडिफाई करेंगे तो कहा जाएगा 2-2-1 आ गया, या कहीं पर भी अगर 2-1 आ गया तो अब क्या दे देगा, उसका पैसा ज्यादा खर्चा करवाएगा, आकर्षक चेहरा तो देगा, एक प्लस पॉइंट तो है ही,
लेकिन उसका उल्टा 1-2 का उल्टा पैसे का लॉस करवाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जैसे इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, यहां जैसे कॉन्फिडेंस दे रहा है, यहां उसका उल्टा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा आदमी को, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो 2-1 मोबाइल नंबर पे नहीं लेना चाहिए। दूसरा, वो इतना सेंसिटिव बना देता है आदमी को, जैसे यहाँ पर जीवन में स्टेबिलिटी दे रहा है, ये जो 1-2 है आदमी को स्टेबिलिटी देता है, दिमाग को स्टेबिलिटी देता है, स्थिर बनाता है। ठीक है, दिमाग को भी जीवन को भी। 1-2 अच्छा नंबर है, लेकिन इसका 2-1 जो है इसका उल्टा है, आदमी को जो है अस्थिर बना देता है, सेंसिटिव बना देता है। ठीक है, फिजूल खर्ची ज्यादा करवाता है, या उसके जीवन में ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे कि जो एकदम फिजूल हो। तो जब भी मोबाइल नंबर किसी भी क्लाइंट को देंगे 1-2 दीजिएगा, 2-1 नहीं दीजिए। अब गलती कहां पर होता है इसको देखिए। हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो किसी के मोबाइल नंबर में 1-2 भी है और 2-1 भी है, तो अब यहाँ पर देखिए दो केस बन रहा है, एक 1-2 और 2-1। ठीक है, दो पेयर बनेंगे, यहाँ 1-2 का और यहाँ पर 2-1 का। अब किसी के मोबाइल नंबर में 1-2-1 रहता है। ठीक है, तो अब इस जातक के लिए क्या होगा, तो इस जातक के लिए पहले पैसा सेविंग करेगा, पैसा आवक आएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ पैसा आया और गया, आया आवक जावक रहेगा, मतलब दोनों को अगर प्लस माइनस करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब पैसा आता है चला जाता है, पैसा आता है चला जाता है। तो इसीलिए कभी भी 1-1 का कॉम्बिनेशन नहीं रखना है, या किसी भी क्लाइंट को 1-1 का कॉम्बिनेशन नहीं देना है। ठीक है, जब भी किसी की भी जातक में अगर 1-1 का अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, मतलब समझ जाइएगा उसके जीवन में पैसे आ तो रहे हैं लेकिन जा भी रहा है, कुल मिलाकर लास्ट में 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या समझ में आया, तो जब भी आप जातक के किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 1-1 देखेंगे तो सामने वाले को तुरंत इत्तला कर दी जाए कि सर आपके पास पैसे तो आते हैं लेकिन सेविंग कुछ भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि 1-1, उसके बाद हमने पढ़ा 1-1, उसके बाद 1-2, उसके बाद 2-1। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर मान लो किसी के मोबाइल नंबर पे 3-1 है या 1-3 है, जैसे हम लोगों का ऑफिस नंबर है, ये यहाँ पर जैसे देखिए 3-1 है, या कोई भी ऑफिस नंबर है जैसे देखिए 9575373173, 112 है, या यहाँ पर क्या आ गया 3-1 है, जैसे हमारे में 3-1 है। ऐसे ही मान लो किसी के मोबाइल नंबर में 1-3 है या 103, इसको मॉडिफाई करेंगे तो 113, मतलब 1-3 आ गया। यहाँ जैसे देखिए 301 है, मॉडिफाई करेंगे तो क्या जाएगा 331, मतलब यहाँ क्या आ गया 31 आ गया। तो जब भी किसी के भी जातक में या किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 3-1 होगा या 1-3 होंगे, दोनों का इम्पैक्ट सेम ही पड़ता है। पूरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 1 और 2 और 2-1 को बस छोड़ करके बाकी जितने जो पेयर होंगे एज इट इज सेम, 1-3, 3-1, उसके बाद 2-2 या 2-4, 4-2, सेम वैसी ही सेम प्रिडिक्शन होगा, बस 1-2 और 2-1 अपवाद है। ठीक है, बाकी 1-3 और 3-1 दोनों का सेम इम्पैक्ट पड़ता है। इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा पेयर माना जाता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, इसको 5 स्टार रेटिंग नंबर है। तो जब भी किसी को भी अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा, 3-1 जो नंबर है ये क्या देता है आदमी को, तो देखिए 1-3 नंबर है तो ये क्या है, सूर्य का नंबर है। ठीक है, जिसको राजा माना जाता है। और ये क्या है, गुरु का नंबर है। ठीक है, जिसको आप बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, जुपिटर का नंबर है। ठीक है, और गुरु मतलब ज्ञान देने वाला। तो जिसके पास भी 1-3 का नंबर होगा या 3-1 का नंबर होगा, वो अच्छा जो है एडवाइजर होगा, अच्छा सलाहकार होगा। जो भी उसके पास आएंगे उसको जो है अच्छा सलाह देगा, अच्छा गाइडलाइन देगा। दूसरा चीज, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है। जो भी अगर मान लो एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, कोचिंग सेंटर है, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है 3-1 या 1-3, या कोई स्टूडेंट है आप उनको 1-3 या 3-1 दे सकते हैं। दूसरा चीज, ये आदमी को जो है उसके फ्रेंड सर्कल में रिस्पेक्ट दिलाता है, आदरणीय बनाता है। ठीक है, साथ साथ लोकप्रिय बनाता है। दूसरा चीज, जो भी उनका फ्रेंड सर्कल होगा, जो भी एरिया होगा या जो भी क्षेत्र होंगे, उन सब में क्या होगा, अपने दोस्त यारों में सबसे स्पेशल बनाता है उनके फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, दूसरा चीज, जो भी प्रोफेशनली काम करते हैं, जैसे अभी आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी बनने जा रहे हैं
जब आपके पास 3-1 का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको प्रोफेशनली आपको बहुत अच्छा कर देगा। तो जो भी प्रोफेशनल हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी माता पिता हैं या जो भी किसी भी फील्ड के हों, ये 3-1 या 1-3 सबको सूट करता है, सबके लिए शुभ है, सबके लिए बहुत अच्छा नंबर है, 5 स्टार रेटिंग नंबर है। दूसरा चीज, चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, चाहे कोई विद्यार्थी हूँ, सबके लिए बहुत अच्छा नंबर है। जो सिविल सेवा में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जो अधिकारी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, प्लस ये तो एजुकेशन अच्छा करता ही है, अच्छा सलाहकार तो देता ही है, पॉपुलैरिटी तो देता ही है, नेम फेम तो देता ही है, नंबर है, साथ ही साथ इस सेहत को भी अच्छा कर देता है। ठीक है, सेहत अच्छा कर देगा, ठीक है, हेल्थ को अच्छा कर देगा। और जो भी मेरिड लाइफ वाले हैं, जिसका मेरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है या ठीक है, तो उसको, अगर मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया कि सर मेरा मेरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उसको शादीशुदा जीवन को भी ये अच्छा कर देता है 3-1 नंबर या 1-3। तो ओवरऑल देखें तो ये 5 स्टार रेटिंग नंबर है 1-3 या 3-1। तो हमने अभी बेस्ट नंबर पर देखा, 1-1 अच्छा नंबर है, 1-2 अच्छा नंबर है, उसके बाद 1-3 या 3-1 का नंबर बहुत अच्छा नंबर है। बस खराब नंबर में हमने देखा बस अभी 21, इसको नहीं दीजिएगा, ये 5 स्टार रेटिंग नंबर है, आप इसको किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूं, इसको मैं रेड में कर देता हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी आपके पास क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट के पहले प्रॉब्लम को समझिएगा कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो नंबर के पेयर को दीजिएगा। ठीक है, अगला पेयर देखते हैं। इसी में नेक्स्ट नंबर आता है 1-4 या 4-1। इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो है सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला नंबर माना जाता है। जब भी अगर 1 और 4 का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब सूर्य का और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन अगर आएंगे, या 1-4 या तो 4-1 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा राहु और सूर्य का, जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है राहु ही लगाता है, ठीक है, तो वैसी ही जैसे सूर्य को निगल लेता है, सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है, सेम वैसी ही जो है आदमी को भी पूरी तरह से निगल लेता है। 1-4 या 4-1 सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला नंबर माना जाता है, इसीलिए भूल से भी भूल किसी भी अपने दुश्मन को भी ये नंबर नहीं देना, मोस्ट ट्रबलसम नंबर माना जाता है। क्यों, अब कारण बताता हूं। ठीक है, 1-4 या 4-1 जो नंबर है, ये आदमी को जो है बहुत ज्यादा परेशानी देता है, जैसे कि उसके जो है गुप्त शत्रु ज्यादा बनते हैं। परिवार ही परिवार में, मतलब सामने सामने मीठा मीठा बात करेंगे, अच्छा अच्छा बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही लोग गुप्त शत्रु का काम करते हैं। ठीक है, दुश्मन ज्यादा बनाता है 1-4 या 4-1। दूसरा प्रॉब्लम आता है, आप अच्छा काम करने के बावजूद भी आदमी को बदनामी देता है। मान लो आपने किसी का मदद कर दिया, किसी का जो है आप हेल्प कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है आपके जीवन में जो है बदनामी दे देता है। तो 1-4 एक तो पहला गुप्त शत्रु बनाएगा, दूसरा जो है बदनामी दे देगा, तीसरा जो है हमेशा कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान देता ही रहता है, क्योंकि राहु है। राहु जो है आदमी को सीधा या तो रंग से राजा बना देता है या तो राजा से रंक बना देता है। ठीक है, तो अब 1-4 का जब भी नंबर आएगा आदमी को जो है गरीब बना देता है 1-4। ठीक है, राहु का प्रवृत्ति जो है आदमी को जब भी ये नंबर आता है 1-4 का, तो आदमी को पूरी तरह से नीचे धकेल देता है। तो कर्ज प्रॉब्लम देता है, लॉस ऑफ मनी होता है, कुछ ना कुछ उसके जीवन पे लोन चलते रहता है, ईएमआई वगैरह चलते रहता है, जिसके पास भी 1-4 या 4-1 होता है। दूसरा चीज, राहु है, ठीक है, गुंडा है, राहु का नंबर मतलब गुंडा माना जाता है, तो कुछ ना कुछ लीगल नोटिस, कुछ ना कुछ कानूनी कार्यवाही या कोर्ट केस या पुलिस केस या हॉस्पिटल का चक्कर, ये जो है देते रहता है। ठीक है, तो 1-4 या 4-1 बहुत खतरनाक नंबर है, किसी को भी नहीं देना चाहिए। दूसरा, हेल्थ इशू, जैसे हॉस्पिटल चक्कर बताया, कभी ना कभी बीच बीच में जो है हेल्थ इशू देते ही रहता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ देता है, तो राहु जो है अदृश्य है। ठीक है, जैसे कोरोना आया, ठीक है, तो वैसे ही समझिए कि वो भी राहु है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है पेट को रिलेटेड, अपचन देगा, कब्ज देगा। और आदमी का जो है सेंटर पॉइंट क्या है, पेट। पेट खराब मतलब पूरा शरीर खराब। ठीक है, सेंटर पॉइंट है पेट खराब मतलब पूरा शरीर खराब। तो इसीलिए राहु जो है हेल्थ इशू देगा।
पुलिस के कोड देगा, ठीक है, कोड प्रॉब्लम देगा, तो इसीलिए 14 या 41 बहुत प्रॉब्लम। दूसरा चीज, अब पेट खराब, कब्ज खराब, तो आदमी में जो है शरीर में गैस बनना, सारा चीज बना, तो फिर जो है सारे जोड़ों में दर्द आना चालू हो जाता है, फिर उसके बाद गैस के कारण जो है सर दर्द आना चालू हो जाता है, मतलब हर तरह के प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे फिर वो देने लग जाता है। दूसरा चीज 14 का नंबर आ जाता है, तो 14 जो है दुर्घटना वगैरह एक्सीडेंट होने की संभावना दे देता है। उसके बाद दुर्घटना में कुछ ना कुछ सर्जरी का ऑप्शन दे देता है, कुछ ना कुछ सर्जरी देता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर मान लो सर्जरी हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो घाव ऐसा दे देता है कि वो लंबे समय तक चलने वाला बीमारी दे देता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब बीमारी दे देगा, या ऐसा घाव दे देगा, या ऐसा समस्या दे देगा, चाहे वो लोन हो, चाहे कर्ज हो, चाहे लीगल नोटिस हो, चाहे हेल्थ इश्यू हो, चाहे पुलिस केस हो, ऐसा प्रॉब्लम दे देता है जीवन में कि वो एकदम जो है लंबे समय तक चलता है, वो समस्या जल्दी खत्म नहीं होता है। इसीलिए 14 या 41 किसी को भी मत दीजिएगा। अगर आपको खुद देखना है आपके परिवार में, तो जिसके भी नंबर में 14 या 41 होगा, देखिएगा उसके जीवन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, चाहे हड्डियों का प्रॉब्लम हो, चाहे घाव का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो 1441 भूल से भी भूल किसी को नहीं देना है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट नंबर है 14 के बाद 15 या 51, ठीक है। इसको जो है ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी के भी मोबाइल नंबर में 51 या 15 हो, ठीक है, या कहीं पर भी 15 हो या 501 हो, मॉडिफाई करेंगे तो 551 मतलब 51 आ गया, 105 मतलब 115 मतलब 15 आ गया। मतलब 15 जो नंबर है किसके किसके बीच मिला हुआ है, तो ये जो है 1 मतलब सूर्य का नंबर है, ठीक है, और ये 5 जो है बुध का नंबर है, ठीक है। अब प्लानेट में इसको जो है पिता माना जाता है, और इसको माना जाता है पुत्र माना जाता है, ठीक है। मतलब जब भी किसी के भी जातक के पास या किसी भी आदमी के पास अगर 15 का नंबर है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या होगा, पिता पुत्र का रिश्ता जो है मधुर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं टॉप लेवल पे, तो अगर मान लो कोई क्लाइंट अगर आपके पास आया कि उसने बोला कि सर हमेशा जो है माता पिता के साथ हमेशा अनबन रहता है, मेरे पिताजी के साथ जो है मेरा हमेशा से जो है अनबन रहता है, उनकी सोच मेरी सोच बिल्कुल मिल ही नहीं पाती है, पिता पुत्र में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो उनको जो है आप हमेशा 15 या 51 उनके मोबाइल नंबर पे दे देंगे, तो उनका पिता पुत्र के बीच जो अनबन जो चल रहा है वो ठीक होना चालू हो जाएगा। तो एक रेमेडी के रूप में समझिए कि जब भी किसी भी क्लाइंट को अगर आप 15 या 51 दे देंगे, उनके पिता पुत्र के बीच आप उनका जो रिश्ता है बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा 15 जो है ये सूर्य का नंबर है, ये बुध का नंबर है, और बुध जो है इंटेलिजेंस है, बुद्धि देता है, ठीक है, दिमाग मेमोरी को जो है बहुत शार्प कर देता है, ठीक है, मेमोरी को जो है बहुत शार्प कर देता है, दिमाग को तेज कर देता है। तो जो भी आदमी जिसके पास भी 15 या 51 का जो नंबर होता है, ठीक है, ये हर काम में जो है सफलता देना चालू कर देता है, क्योंकि बुद्धि को तेज कर देता है। कोई भी अगर एग्जाम दिला रहे हैं तो एग्जाम में सफलता दिलाता है, ठीक है। पिता और पुत्र का रिश्ता तो मधुर बनाएगा ही, साथ ही साथ उन दोनों का मधुर रिश्ता इतना अच्छा कर देता है कि पिता से जो है उसको हर प्रकार का सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। दूसरा चीज 1 और 5 का नंबर है, 1 जो है कम्युनिकेशन का नंबर है, 5 भी कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक है। तो जिसके पास भी 1-5 नंबर होंगे, अच्छे से डिलीवर कर पाएगा अपनी बातों को, कहीं पर भी स्पीच देगा तो एकदम कॉन्फिडेंस से दे पाएगा, कहीं पर भी डरेगा नहीं, झिझकेगा नहीं। तो 1-5 बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। तो क्या कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कर देगा, स्पीच को बहुत अच्छा कर देगा, बात करने का तरीका को बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है, बात व्यवहार को अच्छा कर देगा, जो भी बोलेंगे लोग उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसको प्रभावी बना देता है। दूसरा चीज, जो भी दलाली काम करते हैं, जो भी ब्रोकर होते हैं, जो मीडिएटर का काम करते हैं, उनको 15 या 51 बहुत सूट करता है। आप किसी को भी जो भी दलाली का काम करते हैं, जो भी मीडिएटर जो प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, जो रूम रेंट वगैरह देने का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। दूसरा चीज
जिनका मेरिड लाइफ अच्छा नहीं चलते रहता है तो उसको आप 1.5 या 3.1 दे सकते हैं, मेरिड लाइफ को भी बहुत अच्छा कर देता है। साथ ही साथ ये तो पहले बता ही दिया कि जो भी डीलर हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में हैं, एजेंट हैं, मीडिएटर हैं, उन सभी के लिए 1.5 या 5.1 अच्छा नंबर है। ठीक है, मतलब ओवरऑल जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, सामने वाला बोला कि हमारा माता पिता के बीच अच्छा नहीं बनता है, पिता के साथ हमेशा अनबन रहता है या पुत्र के साथ अनबन रहता है, तो 1.5 दे दीजिए। सामने वाला बोला कि हमारा मेरिट लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप 1.5 दे दीजिए। सामने वाला बोला कि मैं दलाली में काम कर रहा हूँ, ब्रोकर हूँ, लेकिन मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो 1.5 में दे दीजिए। ठीक है, सामने वाला बोला कि मेरी स्पीच अच्छी नहीं है, लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते नहीं है, तो 1.5 दे दीजिए। साथ में साथ ये है कि अगर मान लो उसने कहा कि एग्जाम में मैं अच्छे से नंबर गेन नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप 1.5 में दे दीजिए, उसका एग्जाम भी अच्छा जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब अच्छे अच्छे नंबरों पे अभी हम लोगों ने बात किया, अब अगला नंबर है 1.5 के बाद 1.6। तो एक एक करके कॉम्बिनेशन हम देखते चल रहे हैं। हमने अच्छे नंबरों के कॉम्बिनेशन में हमने देखा सबसे पहला 1.1 अच्छा नंबर है, फिर हमने देखा अच्छे नंबर पे 1.2 बहुत अच्छा नंबर है, उसी के बाद हमने देखा 1.3 या 3.1 बहुत अच्छा नंबर है, उसके बाद हमने देखा 1.5, ये सब 5 स्टार रेटिंग नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है। बस इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 नंबर देखे, 2 पेयर जो बहुत खराब है, जिसमें से 2.1 बहुत खराब नंबर है, किसी को भी मत दीजिएगा क्योंकि ये फाइनेंशियल लॉस देता है। दूसरा हम लोगों ने देखा इसी बीच में 1.4 या 4.1 का नंबर, ये भी बहुत खराब नंबर है, बहुत ट्रबलसम नंबर है, इसीलिए इसको नहीं देना। अब अगला ऐसे ही खराब नंबरों में अगला सीरीज आता है 1.6 या 6.1। अब 1.6 और 6.1 जो नंबर है, ये किसका किसके बीच का कॉम्बिनेशन है। 1 जो है सूर्य का नंबर है, सूर्य जो है राजा है, लीडरशिप क्वालिटी देता है। वैसे ही 6 जो है शुक्र का नंबर है, शुक्र जो है दानवों के गुरु माने जाते हैं, जैसे 3 जो है देवताओं के गुरु हैं, वैसे ही 6 जो है दानवों का गुरु है। ठीक है, तो अब 1 और 6 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, या 6 या 1 का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम देता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला चीज, जीवन साथी जो भी होगा, स्पाउस जो भी होंगे, जो भी पत्नी होंगी, उसको जो है बहुत हेल्थ इश्यू देगा। अब इसको समझिएगा, अगर मान लो ये नंबर जो है पति के पास है, एग्जाम्पल जिसके भी मोबाइल नंबर पे अगर मान लो 6.1 है या 1.6 है, चाहे पति को हो चाहे पत्नी के पास हो, तो अगर पति के पास है तो पत्नी को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पत्नी को प्रॉब्लम होगा। अगर मान लो यही सेम नंबर जिसके अगर मान लो पत्नी के पास है नंबर है, ठीक है, तो पति को प्रॉब्लम होगा। मतलब जो भी जीवन साथी होते हैं उसको हेल्थ इशू देता है। कौन? 1.6 या 6.1। ठीक है, अगला, तो जीवन साथी को ऐसा बीमारी देता है जो लंबे समय तक चलने वाला बीमारी देता है, 1.6 या 6.1। दूसरा चीज, एक तो उसको बीमारी दे दिया, ठीक है, उसको प्रॉब्लम दे दिया, साथ ही साथ क्या होगा कि उनका जो मेरिड लाइफ होता है उसमें जो है ना हमेशा अनबन क्रिएट कर देता है, कुछ ना कुछ वाद विवाद, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा जो अच्छा खासा जो चलते रहता है उसमें भी प्रॉब्लम देता है। तो जब भी आप 1.6 या 6.1 किसी के भी मोबाइल नंबर पे देखेंगे तो आप देखिएगा कि उसको किसी न किसी हेल्थ इशू में प्रॉब्लम होती रहती है। दूसरा चीज, उसको क्या प्रॉब्लम होगा? मेरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। दूसरा चीज, अब 1 और 6 है, शुक्र का नंबर है, तो ये जो है कोई भी जॉब है मान लो, या कोई भी करियर है, या कोई भी बिजनेस है, उसमें हमेशा जो है अप डाउन देता है। ठीक है, कोई ना कोई समस्या देते रहता है। अगर मान लो जॉब है तो बार बार जॉब चेंज होगा या जॉब चला जाएगा, बिजनेस है तो बिजनेस में अप डाउन होगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो 1.6 या 6.1 नंबर। दूसरा चीज, बिजनेस जो है अस्थिर के साथ साथ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है, पैसे का आवक कम हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस दे देगा, मनी प्रॉब्लम दे देगा, अच्छा इनकम नहीं आएगा। तो इस तरीके से अब जब भी कोई भी क्लाइंट अगर आए तो उनको समझाइएगा कि 1.6 या 6.1 भूल से भी मत रखिए, क्योंकि बड़ा बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या देगा, तो पहला पति पत्नी के बीच अनबन दे देगा, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देगा हेल्थ इशू का, तीसरा बड़ा प्रॉब्लम देगा फाइनेंशियल लॉस देगा, और चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देगा जीवन को हमेशा अप डाउन कर देगा। तो प्रॉब्लम नंबर में अगला क्या आ गया? 1.6 या 6.1। अब ये प्रॉब्लम नंबर के बाद अच्छा नंबर क्या है? तो अगला नंबर है 1.7 या 7।
अब ये जो नंबर है, जब भी न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप बन रहे हैं तो एकदम बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर अक्सर गलती करते हैं। आपका एक गलती सामने वाले का जीवन तबाह कर सकता है। तो जब भी अगर आप किसी को भी नंबर देंगे 17 या 71, ध्यान से दीजिएगा। अब क्यों ध्यान से देने की बात कर रहा हूं, समझिए। हम एक पहला चीज सुनते हैं कि ये बहुत अच्छा नंबर है, हम तुरंत नंबर में जो है 71 वाला कॉम्बिनेशन दे देते हैं। जैसे ये नंबर है 9171 का सीरीज आता है, हम 71 का कॉम्बिनेशन दे दिए, ठीक है। अब अगर मान लो 71 है तो पहले हम पॉजिटिव इंपैक्ट को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे। अब देखिए 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, 1 किसका नंबर है, तो सूर्य का नंबर है, 7 जो है केतु का नंबर है, ठीक है। अब 1 और 7 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो अच्छा चीज क्या देगा, इसको समझते हैं। पहले पॉजिटिव पे बात करते हैं, फिर नेगेटिव पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो बहुत अच्छा जोड़ा जो माना जाता है 50% और 50%, मतलब 50-50 के चांसेस है। अब समझिए कैसे। पहला चीज, सरकारी जो भी काम करते हैं या सरकारी जो भी कनेक्शन है या जो भी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है 17 या 71, ठीक है। दूसरा चीज, 17 या 71 वाले कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे बैंक में काम कर रहे हो या मनी सेक्टर में काम करते हैं। दूसरा चीज, कुछ ना कुछ पैसे से संबंधित काम करेंगे, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करते रहते हैं। दूसरा चीज, उनके परिवार में कोई ना कोई जो है 90% चांसेस होते हैं कि कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। दूसरा चीज, पर्सन जो भी व्यक्ति होगा वो जो है एमएनसी वगैरह में काम करते दिखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज अच्छा है कि एक जो है कनेक्शन बहुत अच्छा कर देता है, टॉप लेवल का कनेक्शन देता है, उसके नेटवर्क बहुत अच्छे कर देते हैं। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है उनके लिए बहुत अच्छा है, नेटवर्क को बहुत अच्छा कर देता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर आता है, हमने अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पर बात किया कि 17 या 71 हो, तो पहला प्लस पॉइंट हमने देखा कि जो भी सरकारी में है काम करते हैं या सरकार से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा हमने अच्छा पॉइंट देखा कि नेटवर्क को बहुत अच्छा कर देता है, फ्रेंड सर्कल को और बढ़ा देता है, लोगों से जान पहचान ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, मतलब अपना नेटवर्क बड़ा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, अगर मान लो आपने ऐसे जातक को दे दिया जिसके डेट ऑफ बर्थ में 71 या 17 हम किसी जातक को दे दिए, अगर उसके डीओबी में मतलब डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 और 7 अगर पहले से अगर ज्यादा है, क्या 2 या 7 अगर पहले से अगर ज्यादा है, तो भूल से भी भूल उसको 17 या 71 नहीं देना है। लिख लीजिए अपने कॉपी में, जब भी किसी जातक को 17 या 71 देंगे, हम उनके डेट ऑफ बर्थ को बारीक से एनालिसिस करेंगे। आगे एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा, अभी केवल हम टॉपिक पर चल रहे हैं। तो 17 या 71 जब भी हम किसी भी जातक को नंबर देंगे तो हम उनके डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे कि 2 और 7 कहीं 2 या 2 से ज्यादा बार तो नहीं आ रहे हैं। लिख लीजिए, जब भी हम किसी जातक को 17 या 71 देंगे तो 2 या 7 उनके डेट ऑफ बर्थ में 2 या 2 से ज्यादा बार तो नहीं है। अब अगर मान लो किसी जातक को आपने 17 या 71 दे दिया और उसके डेट ऑफ बर्थ में 2 या 7, 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं, तो क्या होगा, मैरिड लाइफ उसका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा चीज क्या होंगे, 2 मैरिड के चांसेस हो जाएंगे, डबल मैरिज, क्योंकि पहला मैरिज खराब हो जाएगा, ठीक है, तलाक की नौबत आ जाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा, फिर सेकंड मैरिज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जिनके भी मोबाइल नंबर में 2 या 2 बार से अधिक रिपीट हो रहे हों तो उन्हें भूल से भी 71 या 17 नहीं देना है, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। एक तो मोबाइल नंबर में हो गया, दूसरा चीज उनके डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में ध्यान से देखिएगा कि कहीं 2 या 2 से ज्यादा बार तो नहीं आ रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा बार अगर आया तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है। अच्छे से लिख लिए होंगे आशा करता हूं, फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूं कि 17 या 71 जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में, लिख लीजिए जन्म तिथि में, जन्म तिथि में कहीं पर भी अगर 2 या 7
2 से ज्यादा बार आ रहे हों तो भूल से भी भूल 7 या 17 नंबर नहीं देना है। अगर हम 7 या 17 जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 या 7, 2 या 2 से ज्यादा बार अगर आ रहे हों तो उसके मैरिज जो है, उसका मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन जो है खराब हो जाएगा और सेकंड मैरिज के ऑप्शन आ जाएंगे। तो भूल से भूल नहीं देना है, याद रखिएगा। बाकी जिसके डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 या 7 नहीं आ रहे हैं तो आप 17 या 71 दे सकते हैं। बाकी जिसके में 2 या 7 है उसको मत दीजिएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला नंबर आते हैं 18 या 81। अब 1 और 8 की अगर कॉम्बिनेशन बात करें तो 1 जो है सूर्य का नंबर है और 8 जो है किसका नंबर है, शनि का नंबर है। अब देखिए ये जो है पिता है और ये भी पुत्र है, जैसे बुध पुत्र था ये भी वैसे ही पुत्र है। तो ये क्या है, जब भी 1-8 का कॉम्बिनेशन किसी के भी मोबाइल नंबर में, चाहे यहाँ लास्ट में आए 18 या 81 या बीच में आए या 108 मतलब 118 मतलब 18 का कॉम्बिनेशन आया, 808 मतलब 881 मतलब 81 का कॉम्बिनेशन आया, मतलब जब भी कभी भी 18 या 81 का जब भी कॉम्बिनेशन अगर आता है तो पिता पुत्रों के बीच अनबन क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि 1 और 8 एक दूसरे के एनिमी है। एनिमी मतलब दुश्मन है, ठीक है। सूर्य जो है कभी भी शनि को अपना पुत्र नहीं मानता है, तो इसीलिए शनि जो है हमेशा से जो है सूर्य के प्रति एक रुष्ट कहिए या तकलीफ कहिए। इसीलिए जब आप अपने प्लैनेट को भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य और शनि के बीच बहुत लंबा फासला है, ठीक है। सूर्य उजाला है तो शनि अंधेरा है, काला है, ठीक है। तो जहां अगर उजाला है वहां अंधेरा नहीं होगा, जहां अंधेरा होगा वहां उजाला नहीं होगा। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हमेशा जो है उत्तर दक्षिण रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी भी जातक के मोबाइल नंबर में अगर 18 या 81 का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो उनके पिता पुत्र के बीच अनबन होगा। दूसरा 1 मैंने क्या बताया, 1 पिता को दर्शाते हैं या पिता तुल्य को दर्शाते हैं या गवर्नमेंट को दर्शाता है, ठीक है। मतलब जब भी किसी के भी मोबाइल में 18 या 81 का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या देगा, पिता पुत्र के बीच अनबन होगा। दूसरा प्रॉब्लम देगा कोई भी अगर गवर्नमेंट का अगर रिलेटेड काम है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अधिकारी होंगे उनसे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब इसको आप जाने कैसे, अगर कोई क्लाइंट अगर आकर के बोल दिया कि सर मेरा गवर्नमेंट से कोई भी काम नहीं हो रहा है, मुझे गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिल रहा है, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है या मेरा पिता से नहीं बनता है, तो आप डेफिनेटली देखिएगा उनके BNDN में 18 आ रहा होगा या उनके ग्रिड में 18 का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा या 81 का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा या जोडियक नंबर आ रहा होगा या पिनेकल नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। आगे जब प्रोफेशनल लेवल पे जब आप सीखेंगे तब आगे मैं बताऊंगा कि पिनेकल क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, जोडियक क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, उन सारे चीजों को हम प्रोफेशनल लेवल पे देखेंगे। बस इतना याद रखिएगा, जब भी 18 या 81 का कॉम्बिनेशन आता है हमेशा किससे प्रॉब्लम आएंगे, पिता पुत्रों के बीच अनबन होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट अधिकारी से रिलेटेड, नेता से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, ठीक है। दूसरा चीज, पिता के बाद 1 पिता पुत्र के बीच में हम क्या देखते हैं, एक और पति को देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा से जो है जीवन साथी को हेल्थ इशू होगा, ठीक है। तो एक पिता को हेल्थ इशू होगा या तो दूसरा जीवन साथी को हेल्थ इशू देगा। सरकारी काम जो भी होगा, गवर्नमेंट टेंडर हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, बार बार नौकरी बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता ही है। उसके बाद पिता पुत्र में अनबन होता है, ठीक है। उसके बाद 1 जो है ईगो प्रॉब्लम देता है, ठीक है। 1 जो है इगोइस्ट नेचर देता है, तो इसीलिए ईगो प्रॉब्लम देता है। कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि पिता को इतना मतलब हेल्थ इशू दे देता है कि कहीं कहीं पर पिता का देहांत भी हो जाता है। इसीलिए 18 या 81 भूल से भी भूल किसी को मत दीजिएगा, जिसको भी है स्पेशली बता दीजिएगा कि 18 या 81 भूल से भूल नहीं रखना है क्योंकि पिता का हेल्थ इशू देता है। इसीलिए 18 या 81 नंबर किसी को भी मत दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगले चार्ट में हम देखेंगे, मतलब कल 19 या 91 जब भी किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर होंगे तो क्या होगा। आज हमने पूरे क्लासेस में हमने देखा कि, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं कि आज हम लोगों ने एक बार क्या क्या देखा, उसके बाद हम देखेंगे अगले क्लास में 91 का। आज हम लोगों ने देखा कि मोबाइल नंबर का टोटल कैसे करते हैं, मोबाइल नंबर का कंपाउंड नंबर क्या होता है, उसके बाद टोटल नंबर क्या होते हैं। जब भी टोटल नंबर निकालना होता है तो हम हमेशा ओरिजिनल नंबर से करेंगे। उसके बाद मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई क्यों किया जाता है, तो मॉडिफाई इसलिए करते हैं ताकि पेयरिंग बना पाए, और उसी पेयरिंग का क्या इम्पैक्ट आदमी के ऊपर पड़ता है उसको अभी हम लोगों ने देखा कि हम पहले अगर जीरो है तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। जैसे जीरो था, जीरो जो है सामने के अंक को धारण कर लेता है, ठीक है। जैसे 10 है तो 11 हो गया, 20 है तो 22 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसको ओरिजिनल नंबर को मॉडिफाई करना सीखा। मॉडिफाई करने के बाद हमने उसका पेयर बनाना सीखा। पेयर बनाने के बाद हमने देखा कि हर एक नंबर क्या क्या प्रभाव देते हैं। जैसे डबल वन है, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 1 2 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 2 1 बहुत खराब नंबर माना जाता है, किसी को भी भूल से भूल नहीं देना है। 1 3 बहुत अच्छा नंबर है, पिता पुत्र के अलावा जो है फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा करता है, ठीक है। 1 4 ट्रबल सम नंबर है, भूल से भी मत दीजिएगा। 1 5 5 1 बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। 1 6 6 1 जो है बहुत ट्रबल सम नंबर है, हमेशा जो है जीवन साथी को बहुत प्रॉब्लम देता है, भूल से भी मत दीजिएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है, हेल्थ इश्यू देता है, मत दीजिएगा, ठीक है। 1 7 7 1 जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 या 7 नहीं आता है, बार बार 2 या 2 से अधिक बार उसको जो है दे सकते हैं, लेकिन जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 या 7 2 या 2 से अधिक बार आता है, भूल से भी भूल मत दीजिएगा, नहीं तो डिवोर्स हो जाएंगे, सेकंड मैरिज के ऑप्शन आएंगे, मत दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज 1 8 या 8 1, 1 सूर्य का नंबर है, 8 शनि का नंबर है, पिता पुत्र के बीच अनबन दे देता है, जीवन साथी को हेल्थ इश्यू दे देता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। जो भी डॉक्टर हैं, जो भी पेशेवर राजनेता हैं, या जो भी XYZ, उनसे गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पिता का हेल्थ इतना खराब कर देता है कि उसको उसका देहांत भी हो जाता है, तो इसीलिए 1 8 भूल से भी नहीं देना है। अब हम आगे देखेंगे 1 9 या 9 1, हम अगले क्लास पे देखेंगे कल सेम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपने इतने ध्यान से सुना, आशा करता हूं कि आप नोट्स अच्छे से बनाते रहेगा, एकदम प्रोफेशनल लेवल पे नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो नंबर्स के सारे जो सिम्टम्स बता रहा हूं एकदम प्रोफेशनल लेवल पे सिखा रहा हूं। मुझे इस चीज को सीखने में बहुत मेहनत लगा है, अलग अलग जगह से सीखा है, अलग अलग जगह से कंटेंट कलेक्शन किया हुआ है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा। विश्वास ना हो तो यही सेम नंबरों के इम्पैक्ट जो है आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आपको मेरी वैल्यू पता चल जाएगी कि सर कितने मतलब डिटेल से पढ़ा रहे हैं, कितने हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज को आप बारीकी से सीख रहे हैं, वो भी एकदम प्रोफेशनल लेवल का, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल, शुभ रात्रि।